जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ नगर निगम भर्ती 2024 की वैकेंसी जो आयु है उसके बारे में बात करने वाले हूँ। इसकी आयु सीमा क्या है, इसके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी मैं। आज की इस वीडियो में जिसकी योग्यता क्या है और इसके फॉर्म को कौन कौन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो में जब भी अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं एवं एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ जो कि यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी जो है रायपुर दिनांक जो है 1/7/2024 को यह वैकेंसी जो है अपडेट हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ के आगे के वैकेंसी के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है वो डेट जो है यहाँ पे 10/7/2024 को है। और ये अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अंतिम तिथि आपको दिया गया है जो कि यहाँ पे 10/8/2024 को यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में किसी तरह से अगर त्रुटि हो जाते हैं तो आप इसमें करेक्शन कर दे सकते हैं। तो करेक्शन की तारीख जो यहाँ पे आपको दिया गया है 17/8/2024 तक आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को जैसे किसी प्रकार से अगर त्रुटि है तो उसको आप इसमें सुधार कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क यहाँ पे आपको हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क जो कि यहाँ पे अनारक्षित और पिछड़ा अन्य वर्ग है उसको यहाँ पे 300 रुपये देना होगा। और यहाँ पे ST/SC जो है उसके लिए आपको यहाँ पे 200 रुपये चार्ज लगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे यहाँ पे आपको डिटेल्स में बता दूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कि रिक्त पद यहाँ पे दिया गया है, जो कि अतिरिक्त रिक्त पद हैं वो 500 स्वयंसेवी के नगर सैनिक के पद जनरल ड्यूटी हेतु यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए मतलब यहाँ पे आपको जो पुरुष वर्ग है उसके लिए यहाँ पे 500 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। साथ यहाँ पे अगर नीचे मैं देखूँ तो यहाँ पे 1715 पद जो है महिला नगर सैनिक के लिए पद यहाँ पे दिया गया है। मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी में यहाँ पे रिक्त पद जो है आया हुआ है। इसमें है कि 500 पद जो है वो पुरुषों के लिए है और यहाँ पे 1715 पद जो है वो छात्र छात्राओं के लिए है। तो दोस्तों ये रही वैकेंसी जिसका मैं फुल डिटेल यहाँ जिला वाइज और दिया है, जिसमें आपको देखना ये है कि यहाँ पे जिला वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है कि किस किस जिले में यहाँ पे कितने कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए रायपुर जो है, रायपुर जिले के लिए यहाँ पे अनारक्षित में है, यहाँ पे पुरुष के लिए 22 पद है और महिला के लिए यहाँ पे 9 पद दिया गया है। वहीं पे अगर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग में तो यहाँ पुरुष के लिए 5 पद है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 2 पद हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए यहाँ पे 5 पद दिया गया है और साथ ही यहाँ पे महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 पद दिया गया है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए यहाँ पे 2 पद है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 0 पद है। उससे टोटल अगर यहाँ पे पुरुष की अगर बात किया जाए तो कुल रायपुर में है 39 पद है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 21 पद दिया गया है। उसी तरह से आप अगर नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे पूरे जिले वाइज जो है यहाँ पे बहुत सारे जो वैकेंसी जो है अपने ज़िले को देखिए और वहाँ पे कितने पोस्ट हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुल टोटल जो है यहाँ पे कुल योग वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे पुरुष के लिए कुल जनरल ड्यूटी जो वैकेंसी है वो 500 पद यहाँ पे दिया गया है। साथ ही नीचे मैं और चलता हूँ, इसके लिए यहाँ पे आप महिलाओं के वर्ग में देखते हैं, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए यहाँ पे संरक्षण संबंधित समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं की आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु 1715 पद यहाँ पे कि स्वयं सेवी महिला नगर सैनिकों के रिक्त पद हेतु वर्ग का यहाँ पे विवरण दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि उसी तरह से जिला वाइज यहाँ पर भी मतलब यहाँ वैकेंसी बताई गई है, जो कि प्रत्येक जिला के लिए अलग अलग वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी ज़िले में हैं आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे पहले देखिए कि आपके ज़िले में आपकी जाति या आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितने पद हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि 28 जिलों के लिए महिलाओं पे यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे इसके कुल टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुल टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 1715 पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है पुरुषों के लिए 500 पद है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 1715 पोस्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। साथ ही यहाँ पे अगर आप नीचे में और चलता हूँ तो यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए पात्रता शर्तें यहाँ पे दी गई हैं, जिसको आप यहाँ पे प्रिकॉशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे जिसके आपसे किसी तरह से कोई गलती ना हो। तो चलिए यहाँ पे देखता हूँ, उम्मीदवार को संबंधित जिले की मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य के लिए आवश्यक होगा। साथ ही दूसरा नंबर के अपन पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि दिखाया गया है, उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के लिए किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना
आवश्यक है। तो आपके पास ये जीवित रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। साथ ही तीसरी अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे उम्मीदवार का आचरण पूर्णतः अच्छा होना चाहिए। तो रही आचरण की बात, जो कि आपको इन तीनों पॉइंट को आपको लेके चलना है। साथ ही यहाँ पे अगर वेतन की बात करी जाए तो यहाँ पर पूर्णतः रूप से अब वेतन को शू नहीं किया गया है, लेकिन परंतु इसमें क्या होता है कि नगर सेना जो है एक अस्थायी रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एक निश्चित यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे, इस यहाँ पे आपको प्रेफरेंस में बता दिया गया है। साथ ही यहाँ पे दूसरा पोस्ट जो है पॉइंट में नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। साथ ही तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरह से आरक्षक भर्ती रहता है उस तरह से इसमें पेमेंट नहीं रहता है, उससे थोड़ा सा कम रहता है। तो इसमें आपको मानदेय जो है भत्ते वत्ते वगैरह रहता है आरक्षक में, इस तरह से इसमें ऐसे कोई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आयु सीमा दिखाया गया है, आयु सीमा इसकी क्या होने वाली है यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट है, यहाँ किसी भी वर्ग की उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया होने की दिनांक अर्थात 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको पूर्णतः ध्यान में रखना है, 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही और आगे बढ़ते हैं तो इसमें दूसरा पॉइंट जो है, आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों के नगर सेना के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे चलते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आपको यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 10वीं बारहवीं पास होना आपको अनिवार्य है, और साथ ही हायर सेकेंडरी आप उत्तीर्ण है तो और अच्छी बात होगी। साथ ही यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप अनुसूचित जाति के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 8वीं पास करना अनिवार्य होगा। साथ ही यहाँ पे अगर अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति नक्सल क्षेत्र से प्रभावित होने वाले शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं पास होनी चाहिए, जो कि और साथ ही यहाँ पे अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 5वीं पास होना आवश्यक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, जो कि शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे शारीरिक अर्हता की बात करी जाए तो यहाँ पे शारीरिक अर्हता है जो है ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर, उससे अधिक सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक राजस्व जिले के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नारायणपुर बस्तर, ये जो है आपको दिया गया है, जो कि अन्य जिलों के लिए है। उसी तरह से यहाँ पे महिलाओं के लिए भी दिया गया है, जो कि महिलाओं की हाइट जो होनी चाहिए यहाँ पे 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे अधिक होगा वो भी चलेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अगर सीना की बात करें तो यहाँ पुरुषों के लिए है 81 सेंटीमीटर है, जो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। और साथ ही फुलाने के बाद जो है आपकी जो छाती हो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पे 86 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अन्य और देखते हैं हम, और इसमें महिलाओं के लिए होता ये है कि उसके जो है सीना जो है नहीं नापा जाता है, उसके लिए उसका वेट को नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम और आगे देखेंगे। यहाँ पे जो कि आपको शारीरिक दक्षता के रूप में यहाँ पे 4 इवेंट आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 4 इवेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक 100 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 25 अंक का होने वाला है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे महिलाओं के लिए जो क्या है 50 अंक का होगा, जो कि 800 मीटर का होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पुरुषों की बात कर लेता हूँ, जो कि हमको सभी को डिटेल से जानना है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए है 100 मीटर दौड़ जो है 25 अंक का होगा, और 800 मीटर जो होगा वो 25 अंक का होगा, और लंबी कूद भी है तो लंबी कूद भी यहाँ पे 25 अंक का होने वाला है। साथ ही यहाँ पे ऊंची कूद भी दिया गया है, जो कि 25 है, इसलिए यहाँ पे कुल टोटल जो आपका अंक हो जाता है यहाँ पे 100 नंबर का हो जाता है, जो कि 4 इवेंट रहेंगे और जो 25-25 नंबर का होने वाला है। ठीक है, वहीं साथ अगर देखें हम तो यहाँ पे महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं का क्या होगा, पहला इवेंट जो है 800 मीटर का होगा, जो कि 50 नंबर का होगा सीधे सीधे। और साथ यहाँ पे लंबी कूद है, तो लंबी कूद भी यहाँ पे कितने नंबर, 25 नंबर का होने वाला है। साथ ही यहाँ पे ऊंची कूद है, जो कि 25 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पे टोटल जो नंबर है यहाँ पे 100 नंबर का महिलाओं का भी होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। इसमें महिलाओं के लिए 3 इवेंट ही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा भी दिलाना होगा, जो कि फिजिकल पास होगा 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी।
तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ बोनस टिप्स देख लेते हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं, जो कि अगर आप यहाँ पे कम से कम यहाँ के विश्वविद्यालय से अगर आप पास किए हों, अगर किसी प्रकार से अगर आपके पास खेल कूद होगा तो यहाँ पे आपको संभाग स्तर पर आपने खेला होगा तो यहाँ पे 5 अंक आपको बोनस अंक दिया जाएगा। साथ ही अगर आप नाविक के आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण के दौरान आपको सर्टिफिकेट दिया होगा तो आपके पास होगा तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम यहाँ पे अप्लाई करना रहता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको अगर आप नाविक या तैराक या गोताखोर है तो आपको यहाँ पे 10 अंक यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट यहाँ पे है, अगर आप एनसीसी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो जो कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो कि जैसे कि ट्रक वगैरह रहते हैं उस तरह से अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे 5 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही अगर आप 5वें नंबर के टिप्स में अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5 अंक दिए जाएंगे। साथ ही अगर आप 6वें नंबर के अगर उम्मीदवार यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान हेतु हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उसे ही बोनस अंकों की पात्रता होगी। अगर आप टाइपिंग में अच्छे हैं, अगर आपको हिंदी टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 अंक बोनस के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चयन सूची जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला सूची जो है यहाँ पे 100 नंबर का होने वाला है, लिखित परीक्षा भी 100 नंबर के होने वाले हैं। आप बोनस अंक आपको यहाँ पे टोटल जो है 20 अंक से ऊपर नहीं मिलेंगे, 20 अंक जो है कि लास्ट है, इसलिए टोटल जो यहाँ पे आपको पूरा रिजल्ट जैसे कि लास्ट में मिलेंगे तो आपको 220 अंक के साथ आपको यहाँ पे देखे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आप फॉर्म को यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट फॉर्म अगर दस्तावेज आपको सूची ऐड करना है, जैसे कि आप ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास ये सारा दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला फॉर्म जो है यहाँ पे शिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आपकी जैसे 5वीं 8वीं 10वीं पास है तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो उसके उस टाइम आपको यहाँ पे ऐड करना रहता है, तो आप वहाँ पे इसको दीजिए ऑनलाइन सेंटर में दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2nd नंबर यहाँ पे है संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतलब आप छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही 3रा नंबर है जातीय प्रमाण पत्र। 4था नंबर है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। 5वां नंबर यहाँ पे टिप्स है 2 नग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपके पास होनी चाहिए, वहाँ पे आपको संलग्न करना होगा। साथ ही यहाँ पे 6वां नंबर में है आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित हेतु छूट की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। अगर आप नक्सल क्षेत्र में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र लिखित आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे अपन बोनस अंक देख लेते हैं। बोनस अंक आपको किस में दिए जाएंगे मैं आपको ऊपर बताया हूँ, साथ ही यहाँ पे आपको एक बार और बता देता हूँ। संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही 2nd नंबर के यहाँ पे एनसीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। तभी आपको, आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको इसको ऐड करना है, तभी आपको बोनस अंक मिलेंगे। दोस्तों ये रही नगर सेना भर्ती, जिसमें आपको फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे आपको ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि 7/10/2024 को दिया है और साथ ही यहाँ पे आपको अंतिम तिथि भी यहाँ पे शो कर दिया गया है जो कि 10/8/2024 को है। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।